मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग जेल रोड चौराहे पर हैं। अंकिता भंडारी की हत्या हुए आज 1 साल हो गए, लेकिन परिवार और तमाम लोग आज भी इंसाफ को भटक रहे हैं। जो कातिल हैं वो जेलों के अंदर जरूर गए, लेकिन जिस इंसाफ की दरकार थी उसको लेकर अभी भी आंदोलन सड़कों पर हम लोग देख सकते हैं। आज कांग्रेसी सड़कों पर हैं। हल्द्वानी जेल रोड चौराहे पर एक कैंडल मार्च इन्होंने निकाला है, जिसकी सीधी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कालाडूंगी रोड पर इस समय हम लोग हैं। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाईजान थोड़ा सा पीछे आ जाओ, चिपको मत यार। ये आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला कांग्रेस से लेकर सीनियर कांग्रेसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा यूथ कांग्रेस की ओर से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। पीछे आ जाओ अंकल जी, पीछे आ जाओ। आराम अरे भैया जल्दी निकालना किनारे को। अरे यार, तो ये आप देखिए, हम लोग नैनीताल रोड में, हम लोग इस समय नैनीताल रोड में हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के भी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। तो इनसे अभी बात करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, जला लेना कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। तो ये देखिए, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भाजपा के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या के समय जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की बातें की गई, उससे कांग्रेसी नाराज हैं। आज तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया, जिसकी दरकार आज भी लगातार पूरे साल भर से अगर आप कमेंट उठाकर देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो आपको सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में मिलेंगे, लेकिन उस वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आया। उससे एहसास होता है कि कितने ताकतवर लोग रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आप। फांसी दो, 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 फांसी दो। वो किन से भी क्या कहना? जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तेरे कातिल जिंदा है,
मीमांसा मेरे साथ हैं, मीमांसा मेरे साथ हैं। 1 साल हो गया मीमांसा, कार्रवाई तो सरकार ने की थी और जो आरोपी थे वो अंदर भी हुए। जी क्या कहेंगे? आज आप लोग 1 साल हो गया और इंसाफ अभी भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए अंदर करना और सच में एक बच्ची को अगर न्याय दिलाने की बात करें तो वो बहुत डिफरेंस है। न्याय दिलाने की अपने लोगों को बचाने की साफ कोशिश की है हमारे जो मुख्यमंत्री है, साथ में कोशिश की है। 1 लाख पहले पूरा मकान और पूरा होटल तो ये वीआईपी कौन था, आज तक वो जवाब हमें नहीं मिला है। बस इन मांगों को लेकर हम आज फिर रोडों पर है और लगातार कांग्रेस ने पूरे साथ प्रदर्शन किए, सचिवालय घेराव किया हुआ है और विधानसभा घेराव किया है और इस मांग को हम आगे भी इसी तरह से उठाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मीमांसा से बात कर रहा था, तो ये आप देखिए अब तो ये आप देखिए इस समय हम लोग कालाडूंगी रोड पर अब बजाज ऑटो शोरूम के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। शहनाज सैलून से लेकर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा सरकार हाय 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 हाय, भाजपा सरकार हाय 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 हाय, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अरे हल्के हल्के चलो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भाजपा सरकार हाय 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 हाय, वक्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चलिए कुछ लोग आ रहे हैं। जी क्या कहेंगे? जी इधर देखिए, क्या कहेंगे आज अंकिता के मामले में? यही कहेंगे कि बताओ 1 साल हो गया, सरकार कहाँ से हुई है और 1 साल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। उनको एक दिन में कभी फैसला करने के लिए सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। एक बार बताइए, अगर ऐसा ही इंसाफ ना इंसाफी रहेगी तो ऐसी सरकार को हम क्यों आगे आने देंगे? जी क्या कहेंगे आप लोग? बस हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए, ये बड़ी बात है। और देखिए आप तो ये आप देख सकते हैं काफी लोग मेरे साथ सीनियर भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी मेरे साथ चल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र उपाध्याय जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकिता हत्याकांड के जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए और न्याय जो देश में जो कानून का शासन है वो लागू किया जाए और किसी को भी किसी की हैसियत के आधार पर बख्शा न जाए। जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैसियत के आधार पर किसी को बख्शा ना जाए, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। आरोप यहाँ पर ये लग रहे हैं जो होटल तोड़ा गया, आरोप लग रहे हैं कि जो होटल तोड़ा गया उसमें सबूत हो सकते थे। वीआईपी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और ये देखिए हम कालाडूंगी चौराहे पर हम लोग आ गए हैं। कालाडूंगी चौराहे पर हम लोग पहुंच गए हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा
जो कांग्रेसी हैं यहाँ पर अपनी मोमबत्तियाँ शहीद मेजर राजेश अधिकारी के नाम पर जो स्मारक जो आज यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ये सभी कांग्रेसी अब रख रहे हैं। जो स्मारक चौक है यहाँ पर अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। और भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हो गया यहीं पे बाइट दोगे। हाँ उस तरफ को जाना मत कोई भी। शर्मा जी यहीं पे मामा जी। महिला अपराधों की अगर हम बात करें तो सारे देश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी महिला अपराध बढ़े हैं परसेंटेज के तौर पर। सरकार के दावे रहते हैं कि मुकदमे कायम होते हैं, लेकिन मुकदमे कायम होने के बाद सरकारों के जिस तरह की पैरवी अदालतों के अंदर रहती है, बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि मुलजिम छूट जाते हैं मुजरिम होने के बावजूद। सवाल इस पर ही उठने लाजमी है, कांग्रेस भी इसी पर सवाल उठा रही है। तो चलिए कई लोग हैं मेरे साथ कई लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं। यहाँ पर नैनीताल जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ हैं सतीश नैनवाल साहब। महिला अपराध हर दौर में बढ़े हैं, अब भी सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, 1 साल हो गया, पूरा राज्य और राज्य की मातृशक्ति और यहाँ का युवा, यहाँ का हर व्यक्ति ये पूछ रहा है वो वीआईपी कौन था अंकिता भंडारी की जिसने हत्या करी। वो वीआईपी कौन था? सरकार आज तक उसको नहीं खोज पाई है। तो सरकार की न्यायप्रिय सरकार जो अपने को कहती है, उस सरकार की सबसे बड़ी जो फेलियरिटी है वो ये है कि वो एक बच्ची के साथ जो है इतना बड़ा कांड हो गया, वो उस अपराधी उस वीआईपी को नहीं ढूंढ पाई आखिर वो वीआईपी कौन था। आज भी राज्य की जनता करा कर ये पूछ रही है वो अपराधी कौन था, वो बड़ा व्यक्ति कौन था जो अंकिता भंडारी का पाप का भागीदार बना, उसको राज्य सरकार ढूंढने में पीछे रही। आज भी 1 साल बाद भी पूरे राज्य के अंदर आज छात्र और युवा आंदोलित है इस बात को लेके कि इस राज्य की मातृशक्ति असुरक्षित है। तो कांग्रेस इसलिए सड़क पर है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखते हैं, लेकिन वहीं वो इस बात को कभी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा, आज इस बात की कहीं कोशिश नहीं करी उस व्यक्ति को, उस बहन को न्याय दिलाया जाए और उस अपराधी व्यक्ति को जेल के सिक्योरिटी के पीछे दबाया जाए और वो अपराध की दुनिया में जो व्यक्ति था, जो वीआईपी था, उसका नाम उजागर किया जाए। इसलिए नहीं, हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लोग थे जिन्होंने ये कृत्य किया था, निश्चित तो सरकार ने तो उनको पार्टी से भी निकाला है और उनके जेलों को सलाह के पीछे भी भेजा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं स्टेप वाइज सबसे पहले सारे सबूत मिटाए गए, एक बुलडोजर लगा के उस रिसोर्ट के अंदर उन कमरों को ध्वस्त कराया गया। उसके बाद जो है न्यायिक प्रक्रिया में उसकी सीबीआई नहीं कराई गई। उसके बाद उनका जो टेस्ट था वो डिटेक्टर टेस्ट नहीं हो पाया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके ये लगता है राज्य की जनता को कि उसके साथ सरकार न्याय नहीं करना चाहती थी, अपराधियों को बचाने का प्रयत्न करती थी। ये महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए राज्य की जो जनता है, जो बेरोजगार युवा है, जो महिला मातृशक्ति आज भी आंदोलित है, इसलिए है और वो चाहती है कहीं ना कहीं उसे न्याय मिले। अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो राज्य की जनता की जो आकांक्षा थी, जिस आकांक्षा के साथ राज्य का निर्माण किया गया, उस जो मनोदशा थी, उस मनोदशा को ठेस पहुंचेगी। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी इस बात को ढूंढ रहा है कि सरकार जितनी जल्दी हो उसको न्याय दे, उसके परिवार को न्याय दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम लोग सतीश नैनवाल से बात कर रहे थे, जो कि नैनीताल जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर थे। तो चलिए, यहाँ पर कई लोग और लोग हैं और हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये मौकीन सेठी भी हैं। श्रद्धांजलि दी है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है महिलाओं का अत्याचार हो रहा है,
उन पे जुल्म और सितम हो रहे हैं। देखिए जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे भूषण साहब, उन्होंने पहलवा जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, जुल्म, उनका शोषण हुआ, उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो इसी मांग को लेकर यूथ कांग्रेस हमेशा जो है धरना प्रदर्शन करती है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये जो हमारी अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसको मार दिया गया, उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो उसी विषय में आज हमने उसको 1 साल पूरे होने पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूथ कांग्रेस, महाकांग्रेस और महिला कांग्रेस सब लोग इसमें शामिल हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोकिन सैफी थे जो कि अपनी बात रख रहे थे। मोकिन सैफी थे जो कि अपनी बात रख रहे थे और मेरे साथ यहाँ पर अब सौरभ भट्ट से मैं बात करूँगा। सौरभ भट्ट से भी बात करूँगा और राहुल चिंबाल भी मेरे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, रीता बहुगुणा। महिला अपराध, आप भी एक महिला हैं, कांग्रेसी भी हैं। महिला अपराध जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं, अगर मुकदमे लिखे जा रहे हैं तो अपराध भी बढ़ रहे हैं उसके पैरेलल, क्या सोचती हैं आप? बहुत गलत हो रहा है, जोर से। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी तक 1 साल होने पे आया और अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला। अमीरी चुप्पी साधे बैठे हैं, इसलिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। तो मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले, इस तरह की घटनाएं दबाई ना जाए। जो वो वीआईपी था वो सामने क्यों नहीं आया अब तक, क्योंकि उनका वीआईपी था ना वो बीजेपी का। अगर कांग्रेसी कोई होता तो सामने आता नहीं है, उसको आगे निकालते। और वीआईपी बीजेपी का था तो उसको अभी तक उसको छुपा के रखा है, तो उसको आगे क्यों नहीं निकाला? मैं कहती हूँ अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए अंकिता को। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात करेंगे सौरभ भट्ट से। कांग्रेसी तो हैं ही, लेकिन प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा जिलाध्यक्ष भी हैं, व्यापारी के तौर पर भी बात करेंगे। सौरभ भट्ट, उत्तराखंड के अंदर रोजगार का क्या हाल है सभी लोग जानते हैं। बहुत थोड़े से रुपये मिलते थे अंकिता भंडारी को वहां जॉब करने के, और उसके बदले भी किस तरह की बातें सामने आई, इस तौर पर देखते हैं। 1 साल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा 1 साल इस पहाड़ की बेटी को न्याय मिलने में लग गया है और ना जाने अभी कितने वर्ष आगे और लगेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिस राज्य की मांग जो जिस कारणों से की गई थी, जिन सपनों को देखकर की गई थी, आज हम सब लोग बहुत शर्मिंदा है। उस पहाड़ की बेटी को न्याय मिलने में 1 वर्ष का समय, और ऊपर से आज हमने पढ़ा मीडिया आप बंधुओं के द्वारा हमको याद हुआ कि श्रीकोट जो डोम में नर्सिंग कॉलेज का नाम भी जो है अंकिता को नाम पर रखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धांजलि आप दीजिए, लेकिन उससे पहले इस पहाड़ की बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए उसको न्याय दीजिए। अभी तक जो है आप देखेंगे उनका जो है टेस्ट तक नहीं हुआ है, पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो तक नहीं हो रखा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और न जाने, अभी मैं आपके बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सम्मानित चैनल के आगे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अभी न जाने कितनी और अंकिता भंडारी इस राज्य के अंदर होंगी जिनके साथ शोषण हो रहा होगा। लेकिन वो भी, जब ये अंकिता भंडारी का केस हुआ था उसके बाद रिजॉर्ट्स में छापे मारे गए थे, स्पा सेंटर में, लेकिन उसके बाद वो चीज गति धीमी हो गई। और फिर क्योंकि उनको पता है कि लोग करंट जब तक विषय रहता है उसके बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी का विषय ऐसा है कि यहाँ की पब्लिक उसको भुला। मैं सौरभ भाई बात कर रहा हूँ, व्यापारिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक और उत्तराखंड के अंदर मर्दों को पलायन करना पड़ता है, लड़कियों के लिए तो वैसे भी जॉब नहीं है, और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। एक रिजॉर्ट में वो लड़की अंकिता भंडारी काम करती थी, उत्तराखंड की बेटी, और इस तरह के नतीजे आते हैं। और उसकी भी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये भी एक बड़ा मसला है। अगर पढ़ लिखने के बाद सरकारी जॉब लगे तो कम से कम इस तरह की चीजें रुक सकती हैं। देखिए, आपने बहुत सही बात बोली, और एक व्यापारी के नाते ही मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आज के माँ बाप अपनी बेटियों को कहीं भेजने में अब डरने लगे हैं, क्योंकि हम जबकि महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है तो माँ बाप आज अपनी बेटियों को कहीं भी असुरक्षा की फीलिंग उनके अंदर आ गई है, और वो रोज जो है आए दिन की इन घटनाओं से बड़े परेशान हैं। और ये मैं पुनः कहूंगा, ये बहुत बड़ी शर्मसार है। अगर राज्य की डबल इंजन सरकार, अगर देश की डबल इंजन सरकार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकती है, तो ये आने वाले समय में माँ बाप अपनी बेटियों को कहीं काम करने भेजने के लिए बहुत डरेंगे। जहाँ पे आप पुरुषों के पलायन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे निश्चित ही इस ग्राफ में भी कमी देखने को आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही हमने एक स्टोरी कवर की थी, वन विभाग में अस्थायी तौर पर काम करने वाले आज ही दर्जनों लोगों को एक झटके में कह दिया गया आपको कल से काम पर नहीं आना है। उसके अंदर सिर्फ मर्द ही नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी थीं और विडो यानी कि विधवा महिलाएं भी थीं। ये हाल है उत्तराखंड का। ये भी तब हाल है कि जब हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर तराई के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर बेहतर हाल है, यहाँ रोजगार के भी हाल बेहतर हैं और नौकरियों के भी।
तब ये हल्द्वानी के अंदर हाल है, पहाड़ों के अंदर क्या हाल होता होगा, जहाँ 13 में से 9 जिले जहाँ पर रोजगार ही नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क किनारे व्यापारिक तौर पर लोग काम करते हैं, या अगर कहीं किसी का नसीब बेहतर हुआ तो उसकी सरकारी जॉब कभी कभी लग जाया करती है। वो भी अगर हम बात करें तो पहले शुरू के दौर में जो लग गई वो लग गई, अब तो लोग एक अदद जॉब के लिए भी तरस रहे हैं। अंकिता भंडारी का मामला भी कुछ इसी तरह का है। अगर महिलाओं को सरकारें स्वावलंबी बनाएं तो वो खुद का रोजगार करेंगी। ऐसे हालात पैदा होने चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर रात में भी कोई लड़की या महिला निकल सके और कम से कम उसको इस तरह का खौफ ना हो। लेकिन यहाँ तो रोजगार देने के नाम पर जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, आए दिन अंकिता भंडारी का मामला तो है ही, लेकिन आए दिन जिस तरह की महिला अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं वो अलग से सोचने ही होते हैं। तो चलिए कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं और मैं बात करता हूँ यहाँ पर सतीश मेरे साथ यहाँ पर राहुल चिंबाल मेरे साथ हैं। राहुल चिंबाल, सरकार ने भाजपा के खुद अपनी ही पार्टी के लोगों को अंदर भी किया है, नर्सिंग कॉलेज का नाम भी रखा है, ये आज 1 साल बाद। लेकिन देखिए ये जो जिस तरीके से ये लोग अपने ही कार्यकर्ता को तो पुलिस ने अंदर किया, एक आम जनता ने उसे अंदर करवाया, खुलेआम एक अपराधी है, सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन जो एक आम जनता और जो कांग्रेस पार्टी चाहती है सरकार से कि जो इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एक सीबीआई से करवाई जाए या फिर माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, तो अगर सरकार को इतना ही सरकार इस बहन बेटियों के मामले में संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से आज तक वो जांच हो गई होती और निश्चित रूप से आज उस वीआईपी के नाम भी सामने होता। लेकिन आज 1 साल गुजर चुका है और वो वीआईपी कौन है आज तक जिसे कहते हैं यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार के प्रति जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और जो आक्रोश मन के अंदर है, क्योंकि सरकार सबकी आवाज को दबाना चाहती है, डंडे के बल पर दबाना चाहती है ना, ताकत के बल पर दबाना चाहती है। लेकिन सरकार इसका जवाब आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव होगा, कोई चीजें होंगी, सरकार इनको निश्चित रूप जवाब देगी, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राहुल चिंबाल से हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात करेंगे राधा आर्य से, जो कि पार्षद के तौर पर हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर। जी भाई, जी क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार साहब जी। राधा आर्य इधर आप भी आ जाइए, आपसे भी बात। चलिए आपसे शुरू करता हूँ, पहले मैं राधा आर्य का ही नाम ले रहा था। राधा आर्य, आप भी एक महिला हैं। उत्तराखंड के अंदर महिला अपराध अगर हम रेशो के तौर पर देखें, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, तो उसी रेशो पर महिला अपराध बढ़ भी रहे हैं। क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? भैया मेरा ये कहना है कि जैसे हमारी अंकिता भंडारी छोटी बहन को आज मरे हुए 1 साल हो गया है, उसकी दोषी अभी भी कोई सजा उनको नहीं दी गई है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उन पे कोई ठोस कार्यवाही नहीं करी जा रही है। मैं बताती हूँ आपको, विनोद कुमार के पुत्र जो पुत्र हैं उनके दोषी और उनके संग जो संग साथी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और पुलिस भी उस वीवीआईपी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। हमारे देश में जहां एक और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी बेटियां कहीं न कहीं से सिक्योर नहीं है, कहीं से अनसिक्योर है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और हर जगह उनको कहीं न कहीं से वही है कि कहीं न कहीं से न्याय दिले या कुछ हो। बिल्कुल। चलिए मेरे साथ यहाँ साथी और भी हैं, उनसे बात करता हूँ। आपके हस्बैंड, क्या नाम है आपका साहब? विनोद कुमार भाई, क्या कहेंगे आज? मेरा यही कहना है, आज छोटी बहन अंकिता भंडारी को मरे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश सरकार उस विषय पे, उस कृत्य पे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है और पूर्व विधायक विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य जो और उनके साथी उनके ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वो भी वीआईपी कौन है जो अभी तक छुपा पड़ा है, जिसे प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था सामने नहीं ला पाई है। मेरा यही कहना है कि उन सभी दोषियों को जो इस हत्याकांड के पीछे है, उन सभी दोषियों को ठोस से ठोस सजा मिले। और मेरा तो ये कहना है कि उन्हें जो इस हत्याकांड के पीछे जो भी है उन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा हमारी बहनों के साथ कृत्य ना हो सके, लोग घबराएं और कानून व्यवस्था बनी रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जो अंकिता भंडारी के जो परिवार के लोग हैं, अभी पिछले दिनों भी उनकी कई वीडियो सामने आई थी और वो बेहद परेशान दिखे थे और सरकार से भी अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे थे कि
जिस तरह की बातें हुई थी उस समय एक तरह से भूचाल आ गया था। सिर्फ उत्तराखंड की मीडिया में ही नहीं, सारे देश की मीडिया में अंकिता भंडारी का मामला छाया रहा। लेकिन आज 1 साल हो गया। 1 साल की भी बात करें तो इंसाफ कोसों दूर है, क्योंकि पूंजीपतियों से गरीब आदमी का लड़ना इस दौर में बड़ा मुश्किल सा हो गया है। वक्तिया तौर पर अगर हम बात करें तो सरकारें बहुत बड़े वादे करती हैं, बड़े इरादे जाहिर करती हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। अगर हिंदुस्तानी न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो कहा जाता है, बताया जाता है कि बड़ी उबाऊ प्रक्रिया है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो इंसाफ तब मिलता है जब वक्त गुजर जाता है। तो इतने लंबे वक्त के बाद अगर इंसाफ मिलता भी है तो उसके कितने मायने रह जाते हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार के अपने दावे हैं, सरकार लगातार इस बात को दावा करती रही है, सरकार अपने दावे लगातार इस बात को लेकर करती रही है कि उसने पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करी है। और आज एक नर्सिंग कॉलेज के नाम की भी घोषणा आज हुई है। मेरे साथ यहाँ पर गुरप्रीत सिंह प्रिंस हैं। गुरप्रीत सिंह प्रिंस, अंकिता भंडारी के माँ बाप भी परेशान, पिछले दिनों कई वीडियोस भी उन लोगों की चली थी। सीबीआई जांच की मांग अधर ही रह गई, आप लोगों की भी। दुर्भाग्य विषय आज एक वर्ष इस हत्याकांड को हो गया है और जांच के नाम पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज जो कांग्रेस ने कार्यक्रम किया है, श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हमारी मांग है कि जो आप सही कह रहे हो, जो मांग अधर पे रह गई थी वो कि भैया 1 वर्ष का समय हो गया, आपने कहीं ना कहीं जो बुलडोजर चला के सबूत मिटाने का काम किया है, और जो वीआईपी जो है उस वीआईपी का खुलासा आज से 1 वर्ष का समय हो गया है, उस वीआईपी खुलासा नहीं हो पाया। तो कहीं हमारी भाजपा सरकार से मांग है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, लेकिन आज उस नारे को पूरा करने का समय आ गया। आप कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी जो हत्याकांड का खुलासा करें और इसमें जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा गुरप्रीत, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अंकिता भंडारी का तो मामला है ही, लेकिन जो अदालती प्रक्रिया है वो इतनी उबाऊ है कि एक आम आदमी को ये सालों लग जाते हैं। अंकिता भंडारी को भी 1 साल हो गया, इंसाफ का पता नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है। आपकी बात सही है। देखिए कहीं ना कहीं तो जहाँ ये घटना होती है वहाँ उस घटना में उस मौके में इनको एविडेंस मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुलडोजर चला के उस रोड को गिराया गया है, और लड़की ने डेथ होने से पहले जो अपना बयान दिया है कि मुझे वीआईपी के पास जाने के कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं ये ढीली जो कार्य प्रणाली है इसका खामियाजा अंकिता भंडारी के परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि जो अदालतें हैं वो उनको भी कहीं ना कहीं जो पूंजीवाद है कहीं ना कहीं अदालतों को भी उसने अपने दायरे में लिया है। ताकतवर आदमी को जल्दी इंसाफ मिल जाता है और कमजोर आदमी वकीलों के पास चक्करी लगाता रहता है। उस समय बड़े बड़े धरने, बड़े बड़े प्रदर्शन, बड़ी बातें, अखबार भरे थे, हफ्तों तक अखबार भरे थे उस वक्त की अगर हम बात करें जिस समय अंकिता भंडारी का मामला हुआ। और आज आप देख सकते हैं कांग्रेसी आज ये जरूर आए हैं, श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, उसके अलावा मांग भी कर रहे हैं। लेकिन उन धरनों का, उन प्रदर्शनों का कितना असर हुआ? उत्तराखंड के अंदर सीबीआई के कई मामले चल रहे हैं और पिछले 1 साल की बात करें तो इतना भूचाल कभी नहीं आया जितना अंकिता भंडारी के मर्डर में आया था। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई जांच नहीं हुई। सरकार की मंशा को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भाजपा के थे, ये सर्वविदित है। भाजपा का कहना है कि उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई भी की है, उनको पार्टी से भी निकाला है। लेकिन आज 1 साल के बावजूद भी का क्या नतीजा है इसको आप देखें। परिवार के लोग परेशान हैं। आप उनके परिवार के घर वालों से भी अगर बात करेंगे या उनकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेरे थी उनसे भी आप बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग सकता है। खैर हम खबरची हैं और आज हमने कांग्रेसियों की आपको खबर दिखाई है। मेरे साथ यहाँ पर आसिफ हैं, मैं आसिफ से भी यहाँ पर बात करूंगा। आसिफ, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, श्रद्धांजलि पेश करी है, 1 साल हो गया, इंसाफ को तो दूर है, क्या कहेंगे? में इस भ्रष्ट जो सरकार चल रही है, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ पूरा 1 साल हो चुका है अंकिता हत्याकांड के लिए। ना उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई है, ना कुछ हुआ है। इस वजह से 1 साल न होने पे हमने पूरे युवा कांग्रेस ने आज अंकिता हत्याकांड के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, खैर हमारा तो काम है खबर लेना, सवाल करना, सवाल सबसे करना, विपक्ष से भी करना, सत्ता से भी करना, सत्ता से ज्यादा सवाल करना क्योंकि कुर्सी पर हैं। लेकिन जो विपक्षी कांग्रेस है उसकी भी देश के कई राज्यों में सरकार है, इसलिए उस दल से भी सवाल बनते हैं। लेकिन जो सत्ता में होगा जवाब उसी को देना होगा, ताकत भी उसी के हाथ में होती है। अंकिता भंडारी के मामले में जैसे कि हम खबर आपको दिखा रहे थे कि 1 साल होने के बावजूद भी जो इंसाफ है वो बड़ा कोसों दूर है, अदालती प्रक्रिया बड़ी उबाऊ होती है। देखते हैं, अदालत पर भरोसा सबको है, आपको भी और मुझे भी। लेकिन 1 साल जिस तरह से हुआ और सरकार
कि जिस तरह से पैरवी सरकार करती है अदालत में खड़े होकर, अगर मजबूत पैरवी करती है तो नतीजे हमने जल्दी आते भी देखे हैं। तो साथियों, मैं हल्द्वानी से ये कांग्रेसियों का एक कैंडल मार्च आपको दिखा रहा था। आपको हमारी ये लाइव खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।